एक तो इसका पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर स्टीयरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, दूसरी बात, इस गाड़ी में आपको आवाज़ें फ्री फंड की मिल जाएंगी। दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर था तो मेरी गाड़ी नीचे से कहीं पर टच हो गई थी, तो ऑयल फिल्टर थोड़ा सा लीक हो गया था। तो दिल्ली ले आया तो मैं बग्गा लिंक लेके गया, उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे क्लेम नहीं दिया। और अंडर वारंटी भी थी मेरी गाड़ी, ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पॉलिसी था, मेरी गाड़ी अंडर वारंटी थी। ना ही उन्होंने वारंटी में रिकवर करा, ना ही इंश्योरेंस में रिकवर करा। सीएनजी फुल कराता हूँ, 8 किलो सीएनजी आती है, माइलेज आप खुद काउंट कर सकते हो। 8 किलो सीएनजी के अंदर ये गाड़ी चल जाती है मेरी 100। वेलकम बैक दोस्तों, आज हमारे पास है मारुति सुजुकी की इको और ये करीब 3 महीने पुरानी है, करीब 3030 किलोमीटर चल चुकी है। आज की इस वीडियो में इस कार का एक ओनरशिप रिव्यू आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि इको लेने के बेसिकली फ़ायदे क्या हैं, क्या नुकसान है, और अगर आप इसको जो है वो कमर्शियल पर्पज़ पर यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जनरली इको जो है वो फैमिली पर्पज़ के लिए बहुत कम यूज़ की जाती है। ज़्यादातर लोग जो है वो कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। तो कमर्शियल पर्पज़ के लिए अगर आप इसका यूज़ करना चाहते हैं तो इको जो है किस तरीके का परफॉर्मेंस करती है। साथ साथ जो आज के इस वीडियो में हमारे जो गेस्ट हैं उनके साथ एक दुर्घटना भी घटी है और उनका जो है वो खामा में 35,000 रुपये का बिल भी आया है। तो उसकी भी बात करेंगे कि क्या उनके साथ दुर्घटना घटी और उनका क्यों इतना सारा बिल आया, कंपनी ने क्यों उनको डिनाई कर दिया वारंटी देने से। तो उसकी भी बात आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो इंपॉर्टेंट वीडियो है, अगर आप इको खरीदने का प्लान कर रहे हैं तो भाई ये वीडियो आप ज़रूर से पूरा देखिएगा, क्योंकि आपके बहुत ही काम आने वाली है। तो सर सबसे पहले बताइए कि आपको एक गाड़ी जो है वो कितने की पड़ी थी? ये गाड़ी मुझे पड़ी है पूरे 7 लाख रुपए के आसपास की। तो ये अपना कौन सा पर्टिकुलर वेरिएंट है? ये है 5 सीटर एसी वेरिएंट विद विद सीएनजी। सीएनजी। तो सर इस कार को लेने का कोई खास रीज़न था आपका? इस गाड़ी को लेने का मेरा एक यही रीज़न था, जैसे मेरा काम है थोड़ा लोडिंग वगैरह का, तो मेरे पास और भी गाड़ी है जैसे अर्टिगा है और किया कैरन है, तो उसमें मैं लोडिंग नहीं कर पाता। इसके अंदर क्या है, लोडिंग हो जाता है माल, और जैसे मैं अगर कहीं मुझे जाना आना है तो मैं जा भी सकता हूँ, उसके अंदर सामान भी ले जा सकता हूँ। मतलब आपको मल्टीपर्पज़ में ये काम आ जाती है? मल्टीपर्पज़ में ये काम आ जाती है, और पर्सनल जाना हो तो और गाड़ी अदर है ही। बाकी अगर माल लेके जाना है मुझे तो इस गाड़ी में मतलब लेके जा सकता हूँ, लेके जा सकते कोई हो। दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अभी तक का आपने कितनी गाड़ी चला दी है ये? अभी तक मैंने 3030 किलोमीटर गाड़ी चला दी है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे आप इसके देख सकते हो ओडोमीटर के ऊपर 3030 3030 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है। तो गाड़ी का रिस्पांस किस तरीके का आपको मिला है अभी तक? गाड़ी का देखो रिस्पांस की बात करूं, अगर आप एक कमर्शियल पर्पस से बात करो तो है तो ये प्राइवेट गाड़ी, कमर्शियल पर्पस से ठीक है। एक तो इसका पावर स्टीयरिंग नहीं है, पावर स्टीयरिंग की वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ठीक है, दूसरी बात, इस गाड़ी में आपको आवाज़ें फ्री फंड की मिल जाएंगी बहुत सारी, मतलब आप गियर डालोगे तो बहुत ज़्यादा आवाज़ करेगी, और बाहर की भी जो नॉइस है बहुत ज़्यादा आपको सुनाई देगा। इसके अंदर स्पीकर वगैरह कोई ज़्यादा अटैच नहीं कर सकते, 2 ही स्पीकर सिर्फ आगे, एक यहाँ दे रखा है इसके अंदर, एक वहाँ दे रखा है। गेट में आप इस पर मतलब स्पीकर वगैरह नहीं लगा सकते, गेट पूरे प्लेन दे रखे हैं, कोई कप होल्डर नहीं है, बोतल होल्डर नहीं है, गेटों के अंदर पूरा प्लेन दे रखा है। और ये भैया ने मेरे साथ एक्सेसरीज में लगाया हुआ है आपने ये ना? मैंने ऐसा सीरीज का ये 3 कप होल्डर लगवाए थे, कोई जहाँ बैठ जाए, जैसे कैन वैन रखना है अपना कोल्ड ड्रिंक वगैरह का, एक यहाँ पे लगवा रखा है मैंने, यहाँ पे बैठ जाए, एक ऐसी राइट साइड में लगवा रखा है। मतलब कंपनी की तरफ से प्रोविज़न नहीं है तो आपको अब बाहर से जुगाड़ ढूंढने पड़े हैं ना? कोई भी मतलब आपको इस गाड़ी के अंदर तो कोई कंपनी की तरफ से कुछ नहीं मिलता, पूरी रॉ गाड़ी मिलेगी आपको ये। तो सर इसमें तो म्यूजिक सिस्टम आता नहीं है, तो आपने तो इतनी बड़ी स्क्रीन लगा ली है, तो ये अपना सिस्टम वगैरह के मतलब ऐसे कौन कौन से फीचर्स आपको इस गाड़ी के अंदर मिसिंग मिले जो कि लगा था आपको कि अपने लगाने पड़ेंगे? अब जैसे मैं हूँ, मेरे को जैसे थोड़ा सा वीडियोग्राफी का शौक़ है, थोड़ा वीडियो सॉन्ग सुनने का, यूट्यूब वगैरह देखने का, तो मैंने मेनली पर्पज़ ये यूट्यूब के लिए ही लगवाया है। इसके अंदर यूट्यूब वगैरह आपको मिल जाएगी, ये देखो यूट्यूब वगैरह पूरा एंड्रॉयड सिस्टम है, क्योंकि मेरे को तो एंड्रॉयड की नीड थी, तो उस हिसाब से आपने सारा काम जो है करवाया हुआ है। हाँ। पॉजिटिव की बात करें इस गाड़ी के अंदर क्या क्या पॉजिटिव आपको लगे? पॉजिटिव पॉइंट एक सबसे बड़ा इसका ये है कि इसका जो इंजन है पावरफुल इंजन है, 1200 सीसी का पावरफुल इंजन इस गाड़ी में जो आता है, आपको इस सेगमेंट की गाड़ी में किसी में नहीं मिलेगा। जैसे डिजायर का भी एक इंजन है 1200 सीसी का, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी इसका जो काफ़ी पावरफुल इंजन है, इसमें पावर बहुत ज़्यादा है गाड़ी में, इतना लोड उठा लेती है ये गाड़ी आराम से। तो जिस तरीके से आपने कमर्शियल पर्पज़ के लिए मतलब कहें बेसिकली उसके लिए लिया, तो उसका काम पूरा कर रही है। कमर्शियल पर्पज़ का तो काम पूरा कर रही है, लेकिन अगर आप बात करो ना इसकी सर्विस वगैरह की, तो सर्विसिंग में आपको जो कंपनी देती है इस गाड़ी के अंदर, आपको कंपनी फ्री सर्विस कुछ नहीं देती, बस कंपनी कहती है कि मतलब 10,000 किलोमीटर तक फ्री है, 5,000 तक फ्री है, 1 सर्विस 2 सर्विस 3 सर्विस फ्री है, लेकिन कंपनी आपको कुछ नहीं देती, क्लेम वगैरह भी कुछ नहीं देती कंपनी आपको। अच्छा, भाई के साथ एक इंसिडेंट भी हुआ है, उसके बारे में बात करेंगे। तो भाई क्या हुआ था आपके साथ? अभी रिसेंटली मैं कहीं गया हुआ था, दिल्ली से 100 किलोमीटर दूर था, तो मेरी गाड़ी नीचे से कहीं पर टच हो गई थी। तो मेरी गाड़ी वारंटी में भी, नई गाड़ी जैसा आपने देखा 3000 किलोमीटर चली हुई है बस, तो ऑयल फिल्टर थोड़ा सा लीक हो गया था। तो मैं वहाँ पे नियर बाय अपने मारुति का ऑथोराइज सर्विस सेंटर गया, तो ऑथोराइज सर्विस सेंटर जब गया तो उन्होंने वहाँ पे डायग्नोसिस की मेरी गाड़ी। डायग्नोसिस करने के बाद उन्होंने कोई कैमशाफ्ट सेंसर की इसमें कमी बताई, कहा कि कैमशाफ्ट सेंसर डलेगा, वो आप दिल्ली में ले जाइए, दिल्ली में डलेगा, उनके पास अवेलेबल नहीं था ये वाला पार्ट्स।
तो मैंने उनसे पूछा कि मैं दिल्ली गाड़ी ले जा सकता हूँ, तो उन्होंने कहा बिल्कुल ले जा सकते हो, एसी मत चलाना बस इसका। तो उन्होंने मेरे को बिल्कुल दिल्ली के लिए बोल दिया। मैं दिल्ली ले आया गाड़ी। तो दिल्ली ले आया तो मैं बग्गा लिंक लेके गया, परपटगंज में बग्गा लिंक है, मारुति के ऑथोराइज सर्विस डीलर हैं वो भी। तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया मेरे वारंटी क्लेम करने से, कह रहे आप इंश्योरेंस में भी कवर नहीं कर सकते और वारंटी में भी मतलब इसको क्लेम नहीं कर सकते। उन्होंने बोला कि गाड़ी जो है आपकी इतनी दूर चल कर आई है, हीट हुई है, जबकि उन्होंने ऑथोराइज सर्विस सेंटर था, उन्होंने मेरे को अलाउ किया था कि आप ले जा सकते हो। उसके बावजूद भी उन्होंने मेरे को ना वारंटी दी इसकी, ना ही क्लेम मतलब दिया मेरे को इसका। मैंने कहा बग्गा लिंक वालों ने आपको गाड़ी वहीं पर ही डालनी चाहिए थी जहाँ पर आपने दिखाई थी। तो मैंने कहा उन्होंने मुझे बोला था दिल्ली ले जाओ आप। तो मैं उनके कहने पर कह रहा आप उनसे जाके बात करो, कह रहे हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। दूसरी बात, नीचे से जो इसमें इंजन में टच हुआ था गाड़ी, तो वो कहने लगा कि इंजन की वारंटी नहीं होती, जबकि मैं आपको इंश्योरेंस में दिखा सकता हूँ, साफ साफ उसमें लिखा हुआ है इंश्योरेंस कवर उसके अंदर रहेगा। मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। देखो ये चीज़ दिखाओ, मैं बोलता हूँ। देखो ये मेरी इंश्योरेंस की पॉलिसी है, जो गाड़ी की नई पॉलिसी है। इसमें आप यहाँ देखो जीरो डेप में क्या क्या लिखा हुआ है। इसके अंदर मेरे को इसमें इंजन प्रोटेक्शन भी लिखा हुआ है। ये देखो इस नंबर जीरो के नीचे। तो इंजन प्रोटेक्शन के पॉलिसी करते टाइम 847 रुपीज़ जो है वो चार्ज किए गए थे। चार्ज भी किए गए हैं, लेकिन इन्होंने मुझे इसका क्लेम नहीं दिया। यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन प्रोटेक्शन ये वाली लाइन में ये जा रहा है, और ये भी जो पॉलिसी ली है वो मारुति सुजुकी ब्रोकिंग प्राइवेट लिमिटेड से ही ली गई है अपनी। उसके बावजूद भी इन्होंने मुझे क्लेम नहीं दिया, और अंडर वारंटी भी थी मेरी गाड़ी। ऐसी बात नहीं कि सिर्फ पॉलिसी था, मेरी गाड़ी अंडर वारंटी थी। ना ही उन्होंने वारंटी में रिकवर करा, ना ही इंश्योरेंस में रिकवर करा। कमाल की चीज़ तो उन्होंने मेरे साथ क्या करी, मैं बग्गा लिंक वालों ने मतलब क्या कमाल की चीज़ करी मैं आपको बताता हूँ। उन्होंने मेरी गारंटी वारंटी में नहीं करी तो नहीं करी। उसके बाद मैंने सोचा चलो वो नहीं कर रहे तो दूसरा एक मैजिक ऑटो था, वहाँ ले जाता हूँ, या किसी और अदर सर्विस सेंटर में मैं करा लूँगा। तो जब मैंने गाड़ी वापसी मंगाई तो उन्होंने मेरे को हिस्ट्री क्रिएट कर दी, उन्होंने रिमार्क्स डाल दिया। तो जब मैं दूसरे सर्विस सेंटर में लेके गया तो उन्होंने बोला सर हो जाएगी आपकी वारंटी, क्योंकि इसमें आपकी पॉलिसी में लिखी हुई है। उन्होंने कहा आपकी वारंटी में तो नहीं होगी, लेकिन पॉलिसी में हो जाएगी कवर, इंश्योरेंस में हो जाएगी। तो मैंने कहा कर दो भाई। तो उन्होंने जब आगे प्रोसेस किया, तो जब मेरी गाड़ी का हिस्ट्री आई उसके अंदर, तो उन्होंने बग्गा लिंक वालों ने हिस्ट्री क्रिएट कर रखी थी, रिमार्क्स डाल रखा था। तो उन्होंने वहाँ पे मेरा अटका दिया काम। उन्होंने कहने लगा कि आपको ये रिमार्क्स हटवाना पड़ेगा बग्गा लिंक वालों से, क्योंकि उन्होंने वहाँ पे साफ साफ डाल दिया कि इनकी जो वारंटी है लैप्स हो चुकी है। पता नहीं क्यों डाल दिया। फिर मैं बग्गा लिंक गया, उन्होंने मुझे भेजा कि बग्गा लिंक जाओ आप, इनके ये वारंटी जो है हटवा कर ये रिमार्क्स हटवाओ जो हिस्ट्री क्रिएट करी है उन्होंने। तो मैं गया फिर बग्गा लिंक, तो उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया, कह रहे जो एक बार रिमार्क्स डल गया वो डल गया। तो मैंने पूछा मेरी मर्जी के बगैर नहीं डाल सकते, ये रूल्स होता है कि कस्टमर की मर्जी के बगैर आप कोई भी रिमार्क्स नहीं डाल सकते, लेकिन उन्होंने डाल दिया, और इस चीज़ का मेरे को कोई क्लेम भी नहीं दिया उन्होंने। अच्छा, वारंटी हीट की वजह से अपनी लैप्स हुई थी? वारंटी हीट की वजह से लैप्स भी हुई थी, और वहाँ पे बलविंदर जी हैं, कोई वहाँ के मैनेजर हैं, उन्होंने मुझसे बोला कि इंजन की वारंटी नहीं होती, इंजन की वारंटी ही नहीं होती है। वारंटी नहीं होती, जबकि मैंने उन्हें दिखाया पॉलिसी में, मैंने उन्हें दिखाया कि पॉलिसी में साफ साफ लिखा हुआ इंजन कवर दे रखा है। तो उन्होंने मुझसे बोला कि आप जाके इंश्योरेंस कंपनी से जाके लड़ो ना, इंश्योरेंस ने किस चीज़ का दे रखा है। कह रहे हम तो देते ही नहीं इंजन की। और इंश्योरेंस वाले के पास आप नहीं गए? मैंने फ़ोन वोन किया था, मेल वेल किया था, तो बात हुई थी मेरी, वो तो कह रहे थे रिकवर कर दूंगा मैं आपका, है ना। कंपनी कह रही है, कंपनी पीछे नहीं हटती इंश्योरेंस वाली, पहले भी मैं क्लेम ले चुका हूँ अपनी 1-2 गाड़ियों का, तो कंपनी कभी पीछे नहीं हटती इंश्योरेंस कंपनी। लेकिन जो दिक्कत करते हैं वो आपकी सर्विस सेंटर वाले करते हैं। वो कह रहे हैं कि इंश्योरेंस वाले कि इसमें रिमार्क्स डला हुआ है, हिस्ट्री क्रिएट हुई भी है, पहले हिस्ट्री क्रिएट जो करिए वो हटवाओ, वो रिमूव कराओ। मतलब बग्गा लिंक के एक रिमार्क की वजह से आपका जो है वो 35,000 रुपये का फटका लग गया? हाँ, बग्गा लिंक ने रिमार्क्स डाल रखा है, सिर्फ उसी की वजह से। और रिमार्क्स ऐसा है, इंश्योरेंस कंपनी ने मुझे बताया कि इन फ्यूचर आगे 2 साल में, 4 साल में, 5 साल में, कि वो रिमार्क्स जो है इसकी वारंटी लाइफ टाइम लैप्स हो गई है, कि वो तो वारंटी नहीं मिलेगी। अब जैसे गाड़ी मेरी कहीं एक्सीडेंट होता है तो कोई प्लास्टिक पार्ट्स या वैसा अदर पार्ट्स तो रिकवर कर देंगे, लेकिन इंजन कवर नहीं करेंगे आगे भी। इंजन का कोई पार्ट होगा उसमें कवर नहीं किया? इंजन से रिलेटेड कुछ भी वो रिकवर नहीं करेंगे, क्योंकि इंजन से रिलेटेड उन्होंने रिमार्क्स डाल दिया बग्गा लिंक वालों ने, जबकि मेरी नई गाड़ी है। अभी भी कहीं भी वो किसी भी सर्विस सेंटर में दिखा लूँ, इंजन से रिलेटेड मेरा कोई काम नहीं होगा। तो मतलब ये एक बहुत ही गलत बात है जो कि यहाँ पे इनके साथ आई है, क्योंकि सर्विस सेंटर वाला जो मारुति का सर्विस सेंटर था दिल्ली से बाहर, उस बंदे ने रिकमेंड किया कि दिल्ली जाओ, और दिल्ली आने के बाद ऐसी चीज़ इनके साथ कहानी हो गई। मेरे को क्योंकि सर्विस सेंटर वालों ने ही अलाउ करा था कि आप जा सकते हो दिल्ली गाड़ी।
तो मतलब इनका जो है बिन मतलब की बात का एक जो है इतना लंबा फटका लग गया है। और इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मारुति की जो डीलरशिप्स है, मारुति को ध्यान देना चाहिए कि जो ऑथराइज डीलरशिप्स है उनको थोड़ा काबू में करें। तो अगर एक बंदा कुछ कहीं भेजता है तो उसकी कहीं वैल्यू होनी चाहिए कि उसने जो बोला है कि आप वहाँ जाकर सेट अपना करवा सकते हो, तो वहाँ जा करके उसका काम होना चाहिए। बाकी मारुति के पास मैं गया को फ़ोन किया था मैंने, मारुति मेल भी किया था, मेरे पे कॉल भी आया था मारुति से। तो उन्होंने भी मतलब यही बोला कि आप जाके उनसे बात करो, बका लिंक वालों से, मतलब जिनसे मैं बात कर रहा हूँ वो कह रहा है उनसे बात करो, जो वो कह रहा है उनसे बात करो। जैसे ऑफिस आता था ना बहुत पहले, सरकारी चक्कर कटवाते रहते थे, ऐसा कुछ सीन हो रहा था मेरे साथ। ऐसा कुछ सीन हो रहा था। तो मैंने कहा यार क्या करूं, मेरा 35,000 रुपये लगे, मैंने फिर बाहर से काम कराया। और क्या नेगेटिव है इस गाड़ी के अंदर आपको लगे? नेगेटिव तो देखो बहुत सारे हैं, पॉजिटिव सिर्फ एक ही है। पॉजिटिव सिर्फ एक ही पॉइंट है कि इसका पावरफुल इंजन है, बहुत ज़्यादा पावरफुल इंजन है, अच्छा इंजन है, एवरेज गाड़ी अच्छी दे देती है। निगेटिव पॉइंट इसमें इतने सारे हैं। जैसे सबसे पहले आप फ्रंट पर आ जाओ, उसके फ्रंट पे जैसे मैं आपको वाइपर दिखाऊँ, आपका शीशा जैसे गंदा हो रहा है, विंडशील्ड आपकी गंदी है, तो जैसे आप वाइपर चलाओगे तो देखो पानी का फ्लो देखो कहाँ तक जा रहा है। बस पानी का फ्लो सिर्फ इतना ही जाएगा, शीशा जो है आपका नहीं करेगा, पूरा शीशा नहीं करेगा। सेकंड चीज़, आपका जो वाइपर है या तो सिंगल चलाना होता है, जैसे हल्की हल्की बारिश हो रही होती है तो सिंगल नहीं चलेगा, कंटिन्यू चलेगा, स्पीड यही मेंटेन करेगा, या फिर ऐसा तेज चलेगा। बस दो ही ऑप्शन दे रखे हैं इसमें। या तो जैसे अदर गाड़ियों में क्या होता है, अगर आपको सिर्फ सिंगल एक बार चलाना है तो चल जाता है, और 3 सेकंड का जो गैप लेके चलता है वो चल जाता है। इसमें ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें मतलब वही कॉस्ट कटिंग वाली बात है, वो करी गई है। अब आप देखो कॉस्ट कटिंग के, देखो इसमें यहाँ पे देखो कपड़ा नहीं लगा रखा। अब ये माइक है, देखो अब ये माइक मेरे को बात करने के लिए, सिस्टम के लिए मैंने इसमें लगवा रखा है। अब ये असल में जो माइक है, अदर जो आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, जितनी भी गाड़ी होती है वो यहाँ पे हैंग होता है, यहाँ पे हैंग होता है। यहाँ पे हैंग होने के बाद इसकी जो वायर जो है यहाँ से अंदर जाती है डैशबोर्ड के अंदर, लेकिन हमने यहाँ इसलिए नहीं लगवा पाए इसे, क्योंकि देखो यहाँ पे कपड़ा ही नहीं लगा, कॉस्ट कटिंग कितनी कर रखी है, साफ वायर यहाँ से साफ जाती हुई दिखती। देखो नीचे भी बिल्कुल देखो कपड़ा नहीं डाल रखा, पूरा देखो साफ क्लियर दिख रहा है। नीचे का सामान देखो, नीचे का दिखाओ आप, ये अपने शॉकर वाले पार्ट्स में सारे कुछ यहाँ पे आप देख सकते हो, सब कुछ दिख रहा है। देखो खुला हुआ आपको नजर आएगा। कप होल्डर भी देखो इसमें एक, देखो कितना बड़ा दे रखा है, कितना झुकना पड़ेगा आपको, पूरा ये जमीन से टच हो रहा है, जो नीचे का जो फ्लोर है, फ्लोर पे टच हो रहा है, आपको पूरा इसमें झुकना पड़ेगा। और यहाँ पर भी आप देखो तो जितने भी अपने जो तार वार है वो सारे कुछ आपको नजर आएगा। कुछ कंपनी से ऐसे आया है, एज इट इज़ है। जब नई गाड़ी ली थी, जब से सब कुछ एज इट इज़ ही है। तो मतलब फिनिश और फिटमेंट की बात करें तो इसमें आप इको में भूल जाइए वो सारी चीज़ें। और गाड़ी के अंदर जो स्पेस है, स्पेस काफ़ी कम है। अगर आप जैसे ड्राइविंग सीट पे बैठे हो और बगल में कोई बंदा बैठा है तो आपका बार बार हाथ टच होगा उससे, ठीक है ना, मतलब हाथ क्या टच होगा, आप गेयर वेयर डालोगे, हैंड ब्रेक चलाओगे तो पूरा मतलब टच होगा। स्पेस बहुत कम दे रखा है। और जो सीट है सिर्फ रिक्लाइन होती है, आगे पीछे भी नहीं होती है, ड्राइवर के बगल वाली, को ड्राइवर वाली। इसी सेगमेंट में आप डिजायर पे चले जाओ, अगर 5 सीटर में जाना है आपको, एक्सेंट पे चले जाओ तो इसके अकॉर्डिंग तो काफ़ी आपको अच्छे फीचर्स मिल जाएंगे। बाकी 7 सीटर में जाना चाहते हो आप, ड्राइवर पे चले जाओ, इससे काफ़ी अच्छी आपको मिल जाएगी, है ना। अगर आपको ये लोडिंग के पर्पज़ की गाड़ी चाहिए तो आप ज़रूर इस पर जा सकते हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि किसी फैमिली के पर्पज़ की बड़ी गाड़ी मिल जाए आपको 7 लाख में, 6.5 लाख में, तो आप इस पर मैं बिल्कुल डिनाई करूँगा, बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा इस गाड़ी पर जाने के लिए। अगर आपको लोडिंग के पर्पज़ की चाहिए तो ये गाड़ी वेल एंड गुड है। बाकी देखो चीप, मैं आपकी कॉस्ट कटिंग दिखा रहा था, इसकी ड्रॉर देखो, जैसे बिल्कुल प्लास्टिक लोकल वाला होता है, देखो क्या लगा के दे रखा है इन्होंने, पतला पतला सा है, बहुत ज़्यादा मतलब इसमें बेकार क्वालिटी का प्लास्टिक लगा रखा है। गियर नॉब देखो, उसकी गियर कितने अटकते हैं, आवाज करते हैं। नई गाड़ी है, जबकि अभी बिल्कुल नई गाड़ी है। इसकी फिनिशिंग देखो, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कि नई गाड़ी है। 3000 किलोमीटर चली हुई है। और ये देखो आवाज़ देखो कितने ज़्यादा करता है, देखो। मतलब 7 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के बाद आपको ये मिल रहा है। हाँ, इंटीरियर कंपनी ने गाड़ी महंगी करी है, तो कोई भी कंपनी गाड़ी अगर महंगी करती है तो कुछ ना कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट करती है। इसमें इम्प्रूवमेंट सिर्फ एक एयरबैग डाला है यहाँ पे, और कुछ इम्प्रूवमेंट में नहीं करा। बाकी मैं आपको इसकी देखो सेकंड रो दिखाते हैं। आप इसकी सेकंड रो की बात करें तो सेकंड रो में आपको काफ़ी अच्छा स्पेस मिल जाएगा। सेकंड रो में तो काफ़ी ठीक ठाक स्पेस है। और फ्रंट में जो इसकी जो सीट है, सीट के नीचे इंजन दे रखा है, तो सीट के नीचे आपको सामान में नहीं रख सकते। और सबसे पहले इको गाड़ी का जो फ्लोर का मैट आता है वो मैट एक ही आता है, इसके कोई अलग अलग नहीं आते। अगर आपको सफाई करनी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इसमें चाबी से अनलॉक होती है। तो आपका जो बूट स्पेस है वो तो काफ़ी ज़्यादा मिल जाता है, लेकिन ये मैंने थोड़ा सा मॉडिफाई करा रखा है। जो इसमें आपको कंपनी फिटेड आता है, कंपनी फिटेड आपको इतना स्पेस नहीं मिलेगा इसके अंदर। मैं आपको दिखा दूँ, कंपनी फिटेड सिर्फ ये जो क्लिप लग रहा है, ये क्लिप से आप यहाँ तक का दे सकते हो, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस मिलता है। ये जो सिलेंडर है यहाँ तक आता है, ये
सेफ। वो कैरियर के ऊपर रखा रहता है ना। हाँ, ये इसके यहाँ पे जाल लगा होता है, यहाँ तक जाल आता है, सिलेंडर यहाँ तक आता है, यहाँ तक क्लिप से ही जाल आता है। तो आपने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे करवाया हुआ है। थोड़ा सा स्पेस के लिए करा रखा था कि स्पेस थोड़ा एक्स्ट्रा मिल जाए, वरना यहाँ पे बोतल लगी हुई है, यहाँ तक सिलेंडर आता है और इससे आगे थोड़ा सा और जाल आ जाता है। मतलब आप एक ही बैग रख सकते हो, इतना स्पेस है, ज़्यादा कोई स्पेस नहीं है। लेकिन अगर कोई सामान के लिए ले रहा है लोडिंग के लिए, तो उसे करवाना ही पड़ेगा बाहर से आफ्टर मार्केट, सिलेंडर थोड़ा नीचे कराना ही पड़ेगा। तो उसके बाद अगर बात किया तो काफ़ी अच्छा आपको स्पेस मिल जाता है। टोटल कितनी उसके बाद तो काफ़ी अच्छा स्पेस है इसके अंदर, तो काफ़ी अच्छा सामान आप कैरी कर लेते हो इसके ऊपर। हाँ आराम से। इसके अंदर एसी की बात करूँ तो 3 एसी आ जाते हैं इसके अंदर। 3 AC हैं फिलहाल इसकी चाबी से। चाबी इसकी कुछ ऐसी आती है सिंगल की, बस सिंगल की मिलती है आपको, मतलब मिलती 2 हैं लेकिन सिर्फ सिंपल सी होती है। सिंपल सी होती है, कोई मतलब कुछ कलाकारी नहीं मिलती इसके अंदर। सेंटर लॉक मैंने अलग से लगाया है इसके अंदर। तो मतलब इको ऐसी गाड़ी अगर आप लेते हो तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है मॉडिफाई करानी पड़ेंगी। हाँ, क्योंकि देखो इसके अंदर क्या सीन है, अगर आप कोई भी गेट अगर लॉक कर देते हो तो आपको मैनुअली उतर के आपको हैंड बाय हाथ से अपने चारों गेट जो है लॉक करने पड़ेंगे। डिग्गी चाबी से बंद करनी पड़ेगी आपको, और गेट जो है हाथों से लॉक करने पड़ेंगे। तो थोड़ा सा ये जो है टाइम भी कंज्यूम करता है और इसी वजह से मैंने इसमें सेंटर लॉक लगवाया है। ठीक है। बाकी अब माइलेज वगैरह की बात करना चाहूँगा मैं आपसे, तो कितना माइलेज दे चुकी है अब तक आप ये? देखो मैं बताऊं, अगर माइलेज की बात करूं तो मैंने कोई वैसे पर्टिकुलर काउंट नहीं करी। बाकी सीएनजी फुल कराता हूं, 8 किलो सीएनजी आती है। माइलेज आप खुद काउंट कर सकते हो। 8 किलो सीएनजी के अंदर ये गाड़ी चल जाती है मेरी 170-80 किलोमीटर हाईवेज पे बिना एसी के, विदाउट एसी। विदाउट एसी। और अगर एसी की बात करूं तो एसी पे चल जाती है 140-150 किलोमीटर। सिटी की बात करूं, सिटी में मैंने काफ़ी इसका मतलब देखा है, सिटी में 125 से 30 किलोमीटर पे तो क्या लगता है आपको, ठीक है ये? मेरे हिसाब से तो ठीक है। देखो अर्टिगा भी सेम इतनी ही एवरेज देती थी, जबकि उसका 1500 सीसी का इंजन है, इसका 1200 का है, तो उसके अकॉर्डिंग ठीक है। तो उसमें बीच में भी एसी चलता था, इसमें सिर्फ आगे का एसी चलता है, पर लोड इसका ज़्यादा रहता है। हाँ, जबकि लोडिंग पे भी चलती है, तो एवरेज तो ठीक है। बाकी पेट्रोल की बात करूँ तो 5000 का पेट्रोल डलवाया था मैंने, 140 किलोमीटर चलाई थी, पेट्रोल पूरा ख़त्म हो गया था। इससे अंदाज़ा लगा लो पेट्रोल की एवरेज। पेट्रोल में थोड़ी कम रह जाती है। हाँ। तो भाई ये था कंप्लीट ओनरशिप रिव्यू इको का सीएनजी के साथ में। आपको कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही दोस्तों, अगर आपको इको से रिलेटेड और वीडियोस देखने हैं तो आप ओनर के चैनल पर भी जा सकते हैं, जिसका नाम है डेस्टिनेशन एनीवेयर 2.0। यहाँ पर आपको काफ़ी सारी वीडियोज़ जो हैं वो देखने को मिल जाएंगी। बाकी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का धन्यवाद।